मैं वारी जाऊं बालाजी महाराज माता रानी इसी प्रकार आपकी झोलियों को भरती रहे, आपके परिवार में अन्न धन की वृद्धि होती रहे, सुख समृद्धि का वास होता रहे, सदैव कल्याण ही कल्याण होता रहे। आज माताओं कथा में प्रवेश करें। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को बताते हैं, हे सोनक आदि ऋषियों, पंडित जी तिलक कर दे। कोई बात नहीं बाबा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आजकल के थोड़े बालक ऐसे ही हैं। श्री राम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम पंडित जी बैठा दे। आज माता जब देखा कि पिता श्री भी गए और माता श्री भी छोड़ करके गए और भाई भी छोड़ करके चला गया, आज जब देखा आज इतना निडर हो गया कि निडर होकर के पांचों को अपने घर पर लेकर के आ गया। माता ध्यान पूर्वक सुने, कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं। जब पांचों को लिया इतनी प्रीति हुई कि मन नहीं लगता है पांचों के बिना, और पांचों को कहा कि मेरे घर पर ही रहो, ये तुम्हारा घर है। आज से जो भी धन है संपत्ति है मैं हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, ये घर तुम्हारा है, और तुम्हें यदि धन की आवश्यकता हो तो मुझे कहना और मैं ला करके तुम्हें दूंगा, लेकिन कभी भी इस घर को छोड़ करके मत जाना। आज इतनी प्रीति हुई, पांचों को लिया जिस पर विश्वास किया। माता भी संसार को छोड़ करके गई, पिताश्री भी समझाते रहे पर बात बुद्धि में नहीं आई। भाई ने समझाया किंतु एक शब्द भी नहीं सुना और अपनी चलाना अपनी करना। आज माता पांचों को जब लाया, ला करके धीरे धीरे धन की आवश्यकता पड़ने लगी। राधे राधे माता जी, राधे राधे। और धन की ऐसी आवश्यकता होने लगी माताओं, धन समाप्त होने लगा। पास ही मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर के एक डकैती ऐसी डाली कि जो धन था संपत्ति थी, उस धन को लूट करके हत्या करके जिस परिवार से वो धन लूटा, और उसी समय राजा के खजाने से भी धन चोरी हो गया। आकर के उस धन को उन पांचों को दिया और कहा खाओ पियो ऐश करो, अगर धन समाप्त हो जाए तो मुझे बता देना, मैं और लेकर के आ जाऊंगा, किंतु ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें यही किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताना, और धन समाप्त हो जाए तो मैं और लेकर के आ जाऊंगा। आज जब सुना पांचों ने, पांचों पर स्त्रियों को पता लगा, ज्ञात हुआ कि राजा के खजाने से भी धन चोरी हो चुका है, किसी ने डकैती डाल दी है। भयभीत हो गई और भयभीत होकर के घबराने लगी, सोचने लगी कि यदि राजा को ये बात पता लग गई, इसके साथ साथ वो भी हमें सूली पे लटका देगा। पांचों ने, राधे राधे माता जी, राधे राधे, पांचों ने योजना बनाई माता कि एक काम करो, इस धन को जो लूट करके लाया है, धन अपार है, और इसका हमें क्या करना, इसको रात्रि में मदरा पिलाओ और मदरा पिला करके ऐसा बावला बना दो, रात्रि में इसकी देख लीला समाप्त करो और धन को लेकर के यहाँ से प्रभु चंपत हो जाएंगे। पांचों ने योजना बनाई, उस धंधकारी को इतनी मदरा पिलाई, मदरा पिला पिला करके ऐसा बावला बना दिया कि जैसे ही विश्राम करने के लिए जब सोया, उसे रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से बांध करके जलते हुए लकड़ लिए और उससे मारना प्रारंभ किया। भूलिए वृंदावन हरिलाल की, मारना प्रारंभ किया।
उसी मदरा के नशे में जब पीड़ा हुई, दुख हुआ, कष्ट हुआ, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, डरने लगी, भयभीत हो गई, कहीं पड़ोस में गांव के व्यक्ति को पता ना लग जाए। आज जलते हुए अंगारे लिए, जलते हुए अंगारे लेकर के उस मुख में भर दिए। भूलिए वृंदावन हरिलाल की, ये सोच के चलिए, जब गर्म दूध गर्म चाय भी हम पी जाते हैं तो गले में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। और जलते हुए कोयले लिए और मुख में भर दिए, ऊपर से मुख को दबा दिया। बंधा हुआ ये धुंधकारी चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन ध्वनि की आवाज की जो आवाज है मुख की बाहर नहीं आई। आज तड़पने लगा, पीड़ा होने लगी, दुख होने लगा, कष्ट होने लगा। माताओं ध्यान से सुने, यहाँ कथा है। कल आपने ध्यान से बड़ी कथा सुनी थी, लेकिन आज आपका ध्यान थोड़ा विचलित है। कल बड़े ध्यान से आपने सभी ने कथा सुनी, और आज तो भगवान जी की दया से मौसम भी इतना अच्छा हुआ कि धूप भी है और कोई इतनी ठंड भी नहीं है। इसलिए माताओं आज कल बड़े अच्छे मन से आपने कथा सुनी, थोड़ा थोड़ा ध्यान आपका विचलित हो रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है, विनती है, ध्यान पूर्वक सुने। मैंने इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं रोज आपसे नित्य प्रतिदिन कहता हूँ कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु के द्वारा हो जाती है, केवल उनका उद्धार होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान के द्वारा ये वही कथा चल रही है, ये वही पल है, ये वही क्षण है। इस कथा से ही हमें ज्ञात होगा कि अकाल मृत्यु को जो व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं उनका उद्धार मुक्ति कल्याण आखिर कैसे होता है भागवत जी के द्वारा। भूलिए वृंदावन हरिलाल की जय। कथा सुननी यहाँ से बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा मुक्ति कल्याण, इस कथा को आप कथा ना सोचें, क्योंकि इन कथाओं को सुनकर ही जो हमें फल प्राप्त होता है वही है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह। उसी प्रकार जब शिव महापुराण हम करते हैं, इसमें एक प्रेत है, उसमें पिशाच है, चंचुला का पति है शिव महापुराण में, तो वो विषय अलग है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय अलग है। लेकिन उसमें भी सूत जी महाराज ही सोनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं शिव महापुराण की, और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सोनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। इसमें प्रेत योनि है, उसमें पिशाच योनि है। दोनों ही ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह, और वो है शिव महापुराण नवा पुराण। उसमें चंचुला की कथा आती है और उसके पति की कथा आती है, लेकिन इन कथाओं को सुनकर के ही हमें फल प्राप्त होता है। आज माताओं कष्ट हुआ, वेदना हुई, पीड़ा हुई, गले में जब पूरे कोयले जलते हुए भर दिए, आज तड़पने लगा, चीखने लगा, किंतु वो आवाज ध्वनि मुख से नहीं निकली। पैर हाथों को दबाया, आज तड़पते हुए कष्ट से व्याकुल होकर के पीड़ा से कष्ट में इस शरीर को आज धुंधकारी ने छोड़ दिया। भूलिए वृंदावन हरिलाल की जय। शरीर छूट गया, शरीर छूट करके प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। क्यों हो गया प्रेत योनि को प्राप्त? क्योंकि धुंधकारी की जो मृत्यु हुई है वो अकाल मृत्यु कहलाती है। उसको मारा गया जलते हुए कोयले मुख में डाल करके, और तड़प करके कष्ट से व्याकुल होकर के, पीड़ा से व्याकुल होकर के उसके प्राण इस शरीर से निकल गए, तो प्रेत योनि को वो प्राप्त हो गए। कोरोना में भी जितने व्यक्ति गए हैं तो समझ लीजिए उनका उद्धार नहीं हुआ है, उनकी सदगति नहीं हो पाई है। कितने ऐसे व्यक्ति थे जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। आज जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, इस शरीर को छोड़ करके गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन उन पांचों ने उस धन को लिया। धन को लेकर के रात्रि में ही जब प्रातः काल हुई, उस धन को लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गए। नहीं पता कहाँ गया धुंधकारी, और जाते जाते जब याद आई मार्ग में, अरे हमने तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे तो पता लग जाएगा सबको, एक काम करो वापस चलो, उसी आंगन में गड्ढा खोदो और उसी गड्ढे में इस धुंधकारी को दफन कर दो, पता ना लगे किसी को। रात्रि में ही जब प्रातः काल हुई, अंधेरे में ही आकर के उसको गड्ढे को खोदा गया, उस गड्ढे में उस धुंधकारी को दबाया, और दबा करके ऐसा चौका लगाया कि पता ही नहीं लगा कि इसमें कोई गड़ा हुआ भीतर है। और तुरंत ही पांचों ने वो धन लिया और वहां से रफू चक्कर हो गई। यानी धुंधकारी कहाँ है? उसी अपने आंगन में एक गड्ढा खुदा हुआ है, उसी में उसको दफन कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज गोकर्ण जी तीर्थों का भ्रमण करते हुए आए,
पूरी वर्षा बुजुर्गों ने रोका और बताई कि तुम्हारा जो भाई है उसके अति पति नहीं है, लगता है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने जाते हुए 5 पर स्त्रियों को देखा था, धन लेकर के वो यहाँ से चंपत हुए, और हमें लगता है कि उसके मृत्यु तुम्हारे भाई की निश्चित ही हो चुकी है। बड़ा दुख हुआ, चाहे भाई कैसा भी हो, हाँ तो मेरा भाई। नेत्रों से सुरपात हुआ कि जाकर के मैं इसका गया जी में जाकर के पिंडदान करके आऊंगा। यहाँ से ध्यान पूर्वक सुनना कथा। गया जी गए, गया जी जाकर के पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद जब वापस आए तो रात्रि में अपने घर पर विश्राम करने लगे। जब पिंडदान किए तो फिर कल्याण मुक्ति क्यों नहीं हुई धुंधकारी की, तो समझ लें। मैं बार बार कहा करता हूं, अपना गोत्र आपको पता होना चाहिए। यदि आपको गोत्र ठीक ढंग से नहीं पता है तो समझ लीजिए, चाहे आपकी पाठ पूजा है, चाहे कोई भी कार्य है आपका, वो बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला? कई ऐसी माताएं होती है जिन्हें गोत्र ही अपना नहीं पता होता। गोत्र जानना बड़ा जरूरी है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, कोई चिट्ठी आती है, यदि उस पर गलत पता आप डाल देंगे तो आपके पते पर वो नहीं आएगी और कहीं वो पहुंच जाएगी। यानी पता होना बहुत जरूरी है, जब ही वो चिट्ठी आपके घर तक पहुंचेगी, जब उस पर आप ठीक ढंग से उस पते को डालेंगे। अब समझ लें इसका उदाहरण क्यों है। गोकर्ण जी तो जो पिंडदान करा रहे थे वो अपने पिता के नाम कर करा रहे थे, यानी आत्मदेव के नाम के गोत्र के हिसाब से। लेकिन आत्मदेव को भी नहीं पता था ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि वो था बहन की गर्भ से हुआ पुत्र। यानी धुंधकारी जो हुआ था वो धुंधली की बहन का पुत्र था, और उनके जो पिता थे उसका गोत्र अलग था और आत्मदेव का अलग था। समझे माता? यानी गोत्र का जो उच्चारण करा रहे थे वो आत्मदेव का करा रहे थे, लेकिन हुआ वो धुंधली माता की बहन का, उनके पिता का जो गोत्र था वो अलग था। पहला कारण तो यह है कि कभी भी कोई भी काम कराएं, गोत्र आपको पता होना बहुत जरूरी है। और यदि गोत्र ठीक ढंग से आपको नहीं पता है तो पूरा पूजा पाठ आपको फिर वही लगती। दूसरी बात, प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है धुंधकारी, क्योंकि जो उसकी मृत्यु हुई है वो होती है अकाल मृत्यु। रोज मैं आपसे कहा करता हूँ, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए ऐसे व्यक्ति यदि उनका उद्धार होता है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान के द्वारा ही। आकर के उसी घर में जब आकर के गोकर्ण जी लेटे, रात के 1:30 से 2 बजे का समय रहा होगा। उसी रात्रि में ही आज अंधकार में देखा कि यही धुंधकारी कभी भैंसा बन करके खड़ा हो जाता, कभी भेड़ बन करके खड़ा हो जाता, और इस प्रकार की प्रेत योनि जैसी आवाजें निकालने लगा कि उस ध्वनि को सुनकर के भी एक बार को गोकर्ण जी कहने लगे, कभी भेड़ बन करके, कभी भैंसा बन करके, कभी हाथी बन करके, कौन चिघाड़ता है, कौन है? भयभीत हो गए। अगर हमारे सामने भी रात्रि में कोई आकर के ऐसी आवाज आने लग जाए तो हमें भी मन में प्रतीत होता है आखिर कौन है कौन नहीं है। आज गोकर्ण जी ने जल लिया हाथों में, और जल जैसे ही छिड़का, सामने आकर के साक्षात खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे भैया, हे भाई, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मेरा भाई धुंधकारी? कि हाँ मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन तुम्हारे तो मैंने पिंडदान गया जी में जाकर के किए थे, तो तुम्हारा मुक्ति कल्याण क्यों नहीं हुआ? कि नहीं भैया, मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए। मैं इतना बड़ा दुष्ट हूँ कि मेरी माता भी आज मेरे कारण ही इस संसार को छोड़ करके चली गई, मेरे पिता भी मुझे छोड़ करके चले गए। और हे भैया, तुम मुझे समझाते थे पर मेरी बात समझ में नहीं आती थी। 5 पर स्त्रियों के मुंह में मैं ऐसा फंसा कि उन्हीं 5 ने मेरी देह की लीला समाप्त कर दी। लेकिन तुम्हारा मैंने पिंडदान जाकर के गया जी में किया था कि नहीं भैया, मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ, मेरा मुक्ति कल्याण एक बार तो क्या, आप 100 बार भी यदि पिंडदान करेंगे तो मेरा मुक्ति कल्याण होने वाला नहीं है। भूलिए वृंदावन हरिलाल की जय। यानी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए ऐसे व्यक्ति, चाहे आप पिंडदान 1 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार भी करेंगे तो उनका मुक्ति कल्याण होने वाला नहीं है। तब तक आप उनके निमित्त निजी जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान है वो कराने के बाद ही यदि गया जी जाते हैं तब जाकर के उनका मुक्ति कल्याण निश्चित ही हो जाता है।
आगे कथा में प्रवेश करें। जब जब रोने लगा कि मेरी माता भी आज मुझे छोड़ करके गई, और उन 5 परिस्त्रियों के मोह जाल में मैं ऐसा फंसा भैया, उन 5 ने जलते हुए कोयले मेरे मुख में डाले, अंगारे मेरे मुख में डाले, मुझे पीड़ा हुई, मुझे कष्ट हुई, मुझे वेदना हुआ, और मैं इस शरीर को छोड़ करके चला गया और मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। हे भैया, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, पर हे भैया केवल आपसे यही विनती करता हूँ, चाहे कुछ भी करें, कोई भी मार्ग निकाले, मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकाले। मुझे कष्ट होता है, मुझे वेदना होती है, मुझे पीड़ा होती है, और हे भैया केवल आप ही हैं जो इस प्रेत योनि से मुझे बाहर निकाल सकते हैं। भाई तो भाई होता है, आज देख करके नेत्रों से सुरपात हुआ है भैया, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई मार्ग निकालता हूँ, मैं इस प्रेत योनि से तुम्हें अवश्य ही निकाल करके। माता जो आपने कलश रखे हैं ना, कलश का मतलब यही है कि यदि हमारे द्वारा कोई ऐसा फल प्राप्त हो जाए इस कथा को सुन करके, जो हमारे कोई भी पूर्वज हो उनका उद्धार यदि इस धर्म कर्म के कार्य को करने से हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं होती। इसीलिए कलश रखे जाते हैं, उस कथा को सुनकर के उस नियम को निभाया जाता है, ताकि इसका फल आपके पूर्वजों को मिल सके। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। भैया मैं तुम्हारा कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढूंगा। आज माता सभी से पूछने लगे कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है। जिनकी सदगति नहीं होती माता, वो ऐसी योनि में चले जाते हैं कि उससे वो कभी निकल नहीं पाते। हमें लगता है कि हमारे बीच से ही गए हुए ऐसे व्यक्ति, उनका मुक्ति कल्याण उद्धार हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ऐसी योनि में पड़ जाते हैं कि उससे फिर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन आपके किए हुए कर्मों के द्वारा, आपके किए हुए ऐसे कोई कर्म हो जिनका फल उन्हें प्राप्त हो जाए, ताकि उस योनि से वो बाहर आ जाए। इसीलिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण के इस अनुष्ठान में कलशों का ये नियम है। आज भास्कर भगवान के भक्त थे, गोकर्ण जी को जैसे ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, हे गोकर्ण, यदि तुम अपने भाई को उसकी मुक्ति कल्याण कराना चाहते हो, उसका कल्याण चाहते हो, तो तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान को उसको सुनाना होगा। आज जब सुना कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान के द्वारा ही मेरे भाई का मुक्ति कल्याण होगा माता, उसी ही गांव में एक सुंदर वहां गद्दी बनाई। गद्दी बनाकर के समझे 7 गांठ का बांस लिया। ये 7 गांठ का बांस जब ही गाड़ा जाता है जब निजी कथा आप कराते हैं उस व्यक्ति के लिए जो आपके घर से इस संसार को छोड़ करके चला गया। भूलिए वृंदावन हरिलाल की जय। 7 गांठ का बांस लगाया गया और मंत्रों के द्वारा उच्चारण के समय, क्योंकि प्रेत योनि में था, हवा बनकर के उड़ रहा था, कहीं बैठने का स्थान नहीं मिला। इस पोले वास में जिसमें 7 गांठ थी, इस धुंधकारी को मंत्रों के द्वारा बैठने का स्थान दिया गया और कथा होने लगी। सभी सुनने के लिए श्रोतागण वहां पहुंचने लगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान ये इतना बड़ा सौभाग्यशाली ग्रंथ है कि जो भी कोई व्यक्ति मन से, हृदय से, भाव से इसको सुनता है तो उसका कल्याण निश्चित ही होना है। आज कथा होने लगी। पहले दिन की जब कथा पूरी हुई तो अपने आप ही पहली ग्रंथि घट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि घट गई। तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन की जब पूर्ण कथा हुई तो 7 ग्रंथियां घट गई। 7 ग्रंथि यानी 7 ग्रंथि फट गई। भूलिए वृंदावन हरिलाल की जय। जैसे ही ग्रंथि फटी, धुंधकारी साक्षात आकर के अपने भाई के आगे खड़ा हो, हे भैया, यदि तुम नहीं होते तो मैं इस प्रेत योनि में ही पड़ा रहता। आपने मेरा मुक्ति कल्याण कराया और मैं इस प्रेत योनि में कष्ट झेल रहा था, दुख झेल रहा था, मुझे पीड़ा होती थी, मुझे कष्ट होता था, किंतु आज के आपने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान के द्वारा मेरा मुक्ति कल्याण कराया। आज प्रणाम किया, अभिवादन किया कि देखा भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए और धुंधकारी का हाथ पकड़ करके बिठाना प्रारंभ करने लगे। भूलिए वृंदावन हरिलाल की जय। आज भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा और सभी श्रोतागणों को आश्चर्य हुआ, कहा
कि आप केवल धुंधकारी को लेने के लिए आए। कथा तो सबने यहाँ सुनी, और जिन जिन का समय होने वाला था, हम मुक्ति कल्याण के लिए बैठे थे, तो हमें ये विमान लेने क्यों नहीं आए? पार्षद हमें लेने क्यों नहीं आए? समझाया पार्षदों ने कि देखो, कथा सुनी है धुंधकारी ने, क्योंकि इसको कष्ट था, इसको पीड़ा थी, इसको वेदना थी, ये प्रेत योनि को प्राप्त था, इसे अपना मुक्ति कल्याण करना था, इसीलिए इसने मन से, हृदय से, भाव से इस कथा को सुना और इसका कल्याण निश्चित ही हो गया। किंतु हे श्रोतागणों, तुमने कथा को तो सुना, किंतु जो तुम्हारा ध्यान था वो कथा में नहीं था। बीच बीच में तुम्हारा ध्यान भंग हो जाता था। कथा होने से पूर्व जब होती थी कथा, कोई बीच में ही उठ करके जाता था, और कोई जब कथा होने वाली होती थी तब आता था, क्योंकि धुंधकारी दुख में था, कष्ट में था, इसलिए उसे अपना मुक्ति कल्याण करना था। कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई। यानी माता, जब दुख आता है तो केवल हमें भगवान का दरबार नजर आता है। हे भगवान, मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी परिक्रमा करूंगी, तुम्हारे लिए ये करूंगी, तुम्हारे लिए वो करूंगी। कहते हैं ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटी। जब माँ मुरादे पूरे करेगी तभी ही हलवा बटेगा। ऐसा नहीं, आप पहले ही उस कार्य को करें जो आपने ध्यान रखा है। सुख में हम भूल जाते हैं, और दुख में केवल कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो केवल भगवान ही हमें याद आते हैं। आज जब समझाया तो सभी ने आग्रह किया कि अब इस कथा को दोबारा आप हमें सुनाएं, हम इस कथा को अवश्य ही दोबारा सुनना प्रारंभ करेंगे। सभी श्रोतागणों के कहने पर आज गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा इस कथा को सुनाना प्रारंभ किया। ठीक 1 महीने बाद दोबारा कथा हुई। आज आषाढ़ मास और श्रावण मास के शुक्ल पक्षों पर यह कथा हुई है। और जैसे ही पूर्ण कथा जब दोबारा हुई, बहुत से गड़गड़ाते हुए मेहमान आए, आकर के जिनका समय हो गया था उनको बिठाना प्रारंभ किया। यानी जितने भी श्रोतागण थे उनका मुक्ति कल्याण वहां पर उस कथा को सुन करके हो गया। भूलिए वृंदावन लाल की जय। खुद भगवान ने गोकर्ण महाराज जी को गले से लगाया और उन्हें भी बिठा करके भगवान के धाम के अधिकारी बने गए। यानी ये वो श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान है। यदि मन से, हृदय से, भाव से सुनाने वाला, यदि वक्ता इस कथा को मन से, हृदय से, भाव से सुनाए और श्रोतागण भी मन से, भाव से इस कथा को सुने, तो उसका मुक्ति कल्याण होना निश्चित है। इसीलिए आपसे कहता हूँ, कौन आया कौन गया आप उस पर ध्यान नहीं देना। क्या लेकर के आई है, कहाँ बैठेगी, क्या पहन करके आई है, कैसी दिखती है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। पिछली गली में रहती है या अगली गली में रहती है, केवल आपको कथा पर ध्यान देना है, ताकि आपका ध्यान विचलित यहाँ से ना हो सके। बोलिए वृंदावन लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। माता, इस कथा को सुनकर के ऐसे महान से महान पापी, महान से महान दुष्ट धुंधकारी का भी कल्याण मुक्ति हो गया। ये कथा एक कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में बैठे हुए जो हमारे 7 दिन है, इन्हीं में होने वाली ये कथा आती है, और इनसे ही हमारा कल्याण मुक्ति निश्चित ही हो पाती है। यानी इस पर हम चर्चा करते हैं, इसी के कारण ही हमें उस कथा का फल प्राप्त हो जाता है। माता, अब हम आगे बढ़ते हैं, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज मैंने बताया था आपको कल कि छोटी कन्याएं बनेंगे, तो कोई बन रही है? श्री राधे, छोटी कन्याएं मैंने बोला था कल, बन रही है क्या कोई? श्री राधे, देखिए अभी नहीं, अभी करीब आधे घंटे के बाद ही उनका समय आएगा, आधे घंटे की कथा होगी, उसके बाद ही अगर हो तो देखिए बहुत अच्छा रहता है ये भगवान के दरबार में, क्योंकि आज भगवान का विवाह होना है। शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती का जरूरी नहीं है, घर के भी जो वस्त्र होते हैं वो भी पहन करके बैठ सकते हैं। भाव होता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको बसता उसका बेड़ा पार है। यानी भाव से ही हम उन्हें शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती के रूप में देखेंगे, उनका पूजन करेंगे, क्योंकि आज उनकी कथा आने वाली है विवाह की। इसलिए हो सके तो 2 पुत्रियां छोटी छोटी हो, उन्हें यहाँ सामने उनका विवाह कराएंगे, और हम भी बारात में आज चलेंगे। और आज ऐसा नहीं आप बैठे रहेंगे, आज आपको भी नाचना होगा बारात में चल करके।
क्योंकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की बारात में सभी गए थे, आपको भी और हमको भी आज चलना है। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। मिश्रा जी, शुक्ला जी, चलो थोड़ा सा एक भजन ले लेते हैं, उसके बाद कथा में हम आ रहे हैं। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे। आधे घंटे बाद शुक्ला जी 2 लाइन गा दें। हेलो हेलो हेलो। श्री राधे। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा में प्रवेश करें माताओं। आज जब सूत जी महाराज ने सोनक आदि ऋषियों को इस कथा को सुनाया और समझाया, ये वो पवित्र कथा है जिसके सुनने से महान पापी, महान से महान दुष्ट भी, जिन्होंने केवल अपने जीवन काल में पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा कोई दूसरा कार्य ना भी किया हो, तो ऐसे व्यक्ति यदि मन से, हृदय से, भाव से इस कथा को सुन लेते हैं तो उनका मुक्ति कल्याण निश्चित ही हो जाता है। आज माताओं बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। आज पूछा है कि हे गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। और यही प्रश्न विदुर संवाद में आता है। विदुर जी मैत्री मुनि से हरिद्वार पर पूछते हैं कि इस सृष्टि का आखिर निर्माण कैसे हुआ। और एक दिन नारद जी भी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आखिर इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो कैसे। और हमारे भी मन में ये बात उत्पन्न होती है, आखिर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य की संतान है, आप आए कहां से हैं।
और इस सृष्टि पर जो हम बैठे हुए हैं, आखिर इसका उद्धार कैसे हुआ, इस संसार में हम आए तो पहले कौन था कौन नहीं था, उसी पर आज हम कथा में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक तो हम महात्मा की कथा सुन रहे थे, अब कथा में हम प्रवेश कर जाएंगे। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। आज माता सूत जी महाराज बताते हैं सोनक आदि ऋषियों को, और नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं, मैत्री मुनि विदुर जी को इस बात को बताते हैं, और हम यहाँ बैठ करके अब आपको बताते हैं। सभी कथा में प्रवेश करें, क्योंकि आज हम कथा में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक हम महात्मा की कथा सुन रहे थे, कथा तो अब यहाँ से प्रवेश हो जाएगी। सभी ध्यान पूर्वक बैठ जाएं और अपनी हाजिरी कथा में लगाएं। मेरे साथ सभी को बोलना है। सभी हाथ जोड़ करके बैठे, नेत्र बंद करते हुए कथा में हाजिरी लगाते हुए मेरे साथ सभी को बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्वातिरेतुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अभी आपने क्या बोला? कई माताओं ने तो बोला ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं मैंने क्या बोला, किसी का ध्यान था किसी का नहीं। अभी आप कथा में प्रवेश हुए हैं और आपने क्या बोला है समझे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्वाति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी आप प्रवेश कर चुके हैं इस कथा के आज भीतर। अभी तक जो सुन रहे थे वो महात्मा की कथा सुन रहे थे, कथा में आज से हम प्रवेश हो गए। इसमें बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, आनंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय करते क्या है? विश्वोपत्वाति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तापत्राय विनाशाय, तीन तापों को दूर करते हैं, देहिक देविक और भौतिक। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी श्री कृष्ण का नाम लेने से हम इन तीन तापों को दूर करते हैं। अभी आपने खुद बोला है, हाथ जोड़ करके प्रवेश हुए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्वाति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय यानी भगवान सच्चिदानंद है। तो भगवान की बात रही कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, कोई अहंकार नहीं होता। आ जाओ मनुष्य के ऊपर, यदि मनुष्य के पास कोई पुत्र हो जाए, कोई संतान हो जाए तो उसको एक मोह हो जाता है उस बालक से, लेकिन भगवान को मोह नहीं है। वो सृष्टि का यहाँ पर उत्पत्ति भी करते हैं और उसका विनाश भी समय आने पर कर देते हैं। लेकिन हमें मोह हो जाता है और अहंकार हमें किसका होता है कि हम कमाते, मैं कमा के लाता हूँ, जब मैं कमा करके लाता हूँ तभी तुम्हारा ये पालन पोषण होता है। कई बार घरों में ऐसी बहस हो जाती है, पति देवता कहते हैं मैं कमाता हूँ जब इस घर का खर्चा चलता है, यदि मैं ना लाऊं तो कैसे चलेगा। उसमें होता क्या है कि मन में ऐसी वेदना आ जाती है, लेकिन भगवान की वेदना ऐसी नहीं। वो जो कहते हैं ना, जब बालक आता है तो उसके दूध का प्रबंध, उसके भोजन का प्रबंध भगवान कर देते हैं। उस माता के स्तनों में पहले से ही दूध व्याप्त कर देते हैं, जिसको वो पुत्र, वो संतान, वो पुत्री होते ही उसको दूध को ग्रहण करता है। ये भगवान की कृपा दृष्टि है कि बालक आने से पहले ही उसके भोजन का इंतजाम भगवान कर देते हैं। उस गर्भ में वही बालक रहता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, नली के द्वारा ही उसको भोजन प्राप्त होता चला जाता है। सोच के चलिए कहाँ से श्वास आती है, उस गर्भ में ही उसको उस भोजन को प्राप्त वो करता चला जाता है, केवल नली के द्वारा ही। और होते के साथ ही माँ के स्तनों से दूध आ जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्वाति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज जब पूछा तो आज बताते हैं मैत्री मुनि नारद, और नारद जी को बताते हैं आज ब्रह्मा जी कि सबसे पहले
देखिए माता, हम सती महारानी की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक अब सुने। उसके बाद हम शिव शंकर भोलेनाथ की बारात में सभी मिलकर के चलेंगे। आज जब पूछा तो बताया कि भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने जब देखा चारों दिशाओं में, तो केवल जल ही जल नजर आया, वायु ही वायु नजर आई, कुछ भी नहीं था जिसमें आप बैठे हैं। सोचने लगे कहां से आया हूं, कौन हूं। केवल दो अक्षर सुनाई दिए, ता और पा, तप। भगवान का घोर तप किया, और तप करने पर भगवान ने दर्शन दिए, और भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत आज ब्रह्मा जी को सुनाई है। ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है, ये कार्यभार मैं तुम्हें देता हूँ। आज ब्रह्मा जी को ऐसी सनक चढ़ी कि उनसे ही आज 4 पुत्रों का जन्म हो गया ब्रह्मा जी के देश से। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। कौन है ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार? जो कल हम कथा सुन रहे थे महात्मा की, जब आपने देखा नारद जी दुखी होकर के जा रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले थे। क्या बताया था सूत जी ने? एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसो सस्त नारदम। एकदा ही विशालायाम, यानी बद्री विशाल पर चत्वारा ऋषियो मला, 4 ऋषि पुत्र थे। ये वही है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के चारों ये पुत्र हैं। उनसे कहा कि सृष्टि का निर्माण करो। कहा कि नहीं, हम केवल भगवान का भजन करेंगे, इस मोह माया में हम पड़ना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध से ही भरकुटी से आज रुद्र भगवान का जन्म हुआ। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव शंकर भोलेनाथ का जन्म हुआ। उनसे कहा कि इस सृष्टि का निर्माण आप करें। आज शिव शंकर भोलेनाथ ने भूत पिशाच डंकनी संकनियों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, ठहरो, हे शिव शंकर भोलेनाथ, तुम रहने दो, क्योंकि इन्हीं से ही आपने देखा होगा कि वो अद्भुत बारात है शिव शंकर भोलेनाथ की। ना तो ऐसी बारात कभी गई है, ना ही ऐसी कोई बारात जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें भूत पिशाच डंकनी संकनी आगे आगे चीखते हुए चिंगाड़ मारते हुए जा रहे हैं। अभी आगे हम चलेंगे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ही ये उत्पन्न हुए हैं। आज जब उत्पन्न हुए, आज माता 10 ऋषि पुत्रों का तेज से जन्म हुआ ब्रह्मा जी के। कौन से हैं 10 ऋषि पुत्र? मरीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद। 10 ये पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। मरीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारदम। ये 10 ऋषि पुत्र हुए। उसके बाद छाया मात्र से कदम ऋषि का जन्म हुआ। वाणी से सरस्वती माता का जन्म हुआ। उसके बाद वाम और दक्षिण अंग से मनु और शत्रुपा हुए। हम मनुष्य की संतान है, इसलिए मनु और शत्रुपा से ही हम उत्पन्न हुए। मनु शत्रुपा जब उत्पन्न हुए, उन्हीं से ही 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवभूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। समझते रहे। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवभूति और प्रसूति। आकुति का जो विवाह हुआ वो हुआ रुचि प्रजापति से, जिनसे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। और दक्षिणा देवी भी उत्पन्न हुई। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जो आप यज्ञ करते हैं वही है यज्ञ नारायण। देवभूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, जिन्होंने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, और एक कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। यही जो गंगा सागर में मकर संक्रांति पर जो मेला लगता है, उसी गंगा सागर में व्याप्त है ये कपिल भगवान। अब जो अंतिम है आकुति, देवभूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ, जिनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से कि 13 का जो विवाह हुआ वो धर्म के साथ हुआ। एक का अग्निदेव के साथ, एक का पितृदेव के साथ, और एक का शिव शंकर भोलेनाथ के साथ हुआ। आज अग्नि के साथ जो विवाह हुआ है वो है स्वाहा देवी। जो आप यज्ञ करते हैं, बोलते हैं ना स्वाहा स्वाहा, इसलिए अग्नि देव में जब आप देते हैं आहुति, तो उसमें स्वाहा शब्द बोलना जरूरी है, क्योंकि अग्नि देव की पत्नी है स्वाहा देवी। उसके बाद है
पितृदेव से जो विवाह हुए वो है सुधा देवी। जब पितृ पक्ष आता है तो ब्राह्मण सुधा शब्द का उच्चारण करते हैं, उसी से ही आपका ये पूरा कार्यभार होता है। उसके बाद है सती महारानी, जिनका विवाह शिव शंकर भोलेनाथ के साथ। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अगर हम चाहते तो यहाँ से ये भी बता सकते थे कि प्रसूति की पुत्री है सती, उनका विवाह शिव शंकर भोलेनाथ के साथ हुआ। तो इतनी राम कथा कहने की क्या जरूरत थी? वो जरूरत इसलिए थी ताकि आपको पता लगे कि किसकी पुत्री कौन है और कहाँ से उनका जन्म हुआ और कैसे कैसे इस पृथ्वी पर हम आए। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज माताओं, प्रजापति दक्ष, उनकी पुत्री का विवाह शिव शंकर भोलेनाथ के साथ हुआ। प्रजापति दक्ष, एक महासभा हुई, एक यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी बैठे हुए थे, दूर दूर तक स्थान लगे हुए थे, दूर दूर तक सिंहासन लगे हुए थे। जैसे ही प्रजापति दक्ष प्रवेश किए कि देखा सभी ने उठ करके आज अभिवादन किया प्रजापति दक्ष का। लेकिन दूर प्रजापति दक्ष ने सामने देखा, ये कौन बैठे हैं जो मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। दूर से ही देखा तो देखा ये तो ब्रह्मा जी है, मेरे पिताश्री है, ये नारायण भगवान है, मेरे दादाश्री है। लेकिन ये कौन है? ये तो शिव शंकर भोलेनाथ है, मेरा दामाद है, और दामाद होते हुए भी इसने खड़े होकर के मुझे अभिवादन नहीं किया। आज क्रोधित अवस्था में आए, कट वचन कहे शिव शंकर भोलेनाथ को कि अच्छी जहां सभा हो, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष बैठे हो, ऐसे अयोग्य व्यक्ति का बिठाना ठीक नहीं है। कि सभी की दृष्टि शिव शंकर भोलेनाथ के पास शिव शंकर भोलेनाथ के पास जाकर के कहा, अरे मेरी मृग नैनी जैसी पुत्री, और कहा ये बंदर जैसे मुख का। बंदर कहकर के शब्द का उच्चारण किया शिव शंकर भोलेनाथ के लिए। मृग नैनी यानी मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, वो तो मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर और नारद जी के कहने पर विवाह कर दिया। कहाँ मेरी पुत्री और कहाँ इतने कट वचन शिव शंकर भोलेनाथ को कहे। शिव शंकर भोलेनाथ ने एक भी शब्द नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। क्योंकि उस समय पर इसलिए खड़े नहीं हुए कि भगवान का गुणगान कर रहे थे। कई बार हम भी ध्यान नहीं दे पाते, जाना कहीं और होता है, सोचते सोचते कहीं और निकल जाते, क्योंकि गति तो शरीर की ओर कहीं है लेकिन मन आपका और कहीं है। केवल यही भूल हुई कि खड़े नहीं हुए। अब शब्द कहने लगे कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे समाज में बिठाना ठीक नहीं। आज अभिवादन करने लगे कि नंदी ने जब सुना, नंदी को क्रोध आया कि मेरे स्वामी का इतना उपहास किया, हे प्रजापति ये दक्ष तुमने ठीक नहीं किया, इतने कट वचन मेरे स्वामी को बोले। आज रहा नहीं गया, कहा जिस मुख से तुम मैं करते हो, तुम्हारा ये मुख एक दिन बकरे का हो जाएगा। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। आज जैसे ही देखा, आज प्रभु महाराज आकर के कहने लगे, आज बोलते हैं कि हे नंदी तुम बीच में क्यों बोलते हो, ये तो ससुर और दामाद का विषय है, तुम बीच में क्यों बोले। जितने भी भक्त हैं शिव शंकर भोलेनाथ के, जितने भी गण हैं, जाओ तुम पाखंडी हो जाओ। नंदी गण ने भी आज श्राप दे दिया, जितने भी तुम ब्राह्मण हो जाओ सर्वभक्षी बन जाओ। सर्वभक्षी का मतलब है कि कहीं पर भी सूतक लगे हो, किसी का जन्म हुआ हो, किसी की मृत्यु हुई हो, यही ब्राह्मण देव हैं जो जाकर के उस भोजन को ग्रहण करते हैं। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। ब्राह्मण का अर्थ है कि उस भोजन को ग्रहण करना चाहे, आपका वो किसी भी प्रकार का धन, उसको शुद्ध करना। ब्राह्मण देव उस भोजन को ग्रहण करने के बाद जो दक्षिणा आप उन्हें देते हैं, उससे जो भी आपके कहते हैं ना पाप है पुण्य है, वो ब्राह्मण उसे ग्रहण कर लेते हैं। जाओ तुम स्वर्गवासी हो जाओ। क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसे हैं जहाँ जन्म हुआ है चाहे मृत्यु हुई है, ब्राह्मणों को ही भोज कराया जाता है। आप भी देखते हैं ना भोज कराया जाता है। इसीलिए आज जब देखा दोनों के बीच
युद्ध होने लगा, युद्ध जैसी स्थिति। कहा, हे नंदीगण, एक शब्द भी मत कहो, उठो इस सभा से और मेरे साथ चलो। एक शब्द तब भी, एक बार भी नहीं बोला। सभी को लेकर के वहां से चले। चल करके एक शब्द भी सती माता को जाकर के नहीं बोला। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो जाए तो सारा गुस्सा आकर के अपनी पत्नी पर उतार देंगे। यदि आज हो जाए तो तेरे पिता ने ये कहा, तेरी माता ने ये कहा, लेकिन एक शब्द भी शिव शंकर भोलेनाथ ने नहीं किया। समय व्यतीत हुआ, प्रजापति दक्ष को अधिपति बना दिया गया। ऊंचा पद पाने के बाद आज महान यज्ञ का आयोजन किया। कहाँ? हरिद्वार आप जाते हैं, जाकर के उसी के समीप है, उस यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, बड़े बड़े देवी देवता जितने भी थे उनको आमंत्रित किया, किंतु कहा भूल कर भी इस शिव शंकर भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं देना, इस सभा में उसे नहीं बुलाना है, उसका उपहास मैं करूं। कनखल में स्थान है, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं बुलाया, केवल अपमान करने के लिए। आज जब ऊपर से विमान जाने लगे, सती माता के मन में वेदना हुई, और जब पता लगा, ज्ञात लगा, आकर के शिव शंकर भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, पिताश्री आपके ससुर साहब ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, तो आप चलें और मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं देवी, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए देवी कभी भी किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बेशक तुम्हारे माता पिता क्यों ना हो। जहाँ कलह हो वहाँ पत्नी को भी बिना पति की आज्ञा की अवहेलना करने के बाद नहीं जाना चाहिए। कि देवी नहीं चलेंगे, हमारे पास बुलावा नहीं आया कि अरे मेरे पिता ने बुलावा तो भेजा होगा, हो सकता है कि कहना भूल गए हो। नहीं देवी, मुझे नहीं जाना है और तुम भी मत जाओ। यहाँ से प्रेरणा मिलती है, यदि पति मना करते हैं कहीं जाने के लिए तो पत्नी को जाना नहीं चाहिए। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। देवी यदि तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। आज हट लगा ली कि यदि तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन मुझे तो जाने दो। मैं अपनी माताओं से नहीं मिली, मैं अपनी बहनों से नहीं मिली, न जाने कितना समय मुझे हो गया। देवी यदि नहीं मानती हो तो तुम जाओ, किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं दिया। नहीं मानी। आज जब जाने लगे, नंदीगण को, रुद्रगणों को कहा जाओ अपनी माता को लेकर के जाओ, उनके पिताश्री के घर तक छोड़कर के। आज नंदीगण रुद्रगण को भेज दिया, माता सती के साथ, पर शिव शंकर भोलेनाथ नहीं गए। आज माता पहुंची है उसी स्थान पर। जब घर में प्रवेश की, जब अपनी बहनों से मिली, बहनों ने उपहास करना प्रारंभ कर दिया। माता से मिली, एक माता ही ऐसी थी जिन्होंने अपने गले से सती माता को लगा लिया। दोनों पुत्री और बेटी रोने लगी, रुदन करने लगी। कितने समय बाद दोनों मिली थी, लेकिन बहन के द्वारा जब पता लगा पूरी बात, जो मेरे स्वामी का इतना उपहास मेरे पिताश्री ने किया, मन में इतनी वेदना हुई, कष्ट हुआ, व्याकुल हुई, क्योंकि बहन ने उपहास किया। ठीक है सती, तू आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर तू आ गई तो अच्छा किया। यानी कट वचन कहना प्रारंभ किया खुद बहन ने, नीचा दिखाने के लिए। और पूरी बात जब बताई, जब याद हुई कि मेरे पति का इतना अपमान मेरे पिताश्री ने किया है, आज मन ही मन सोचने लगी, मेरे पति ठीक कहते थे कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। मन ऐसा व्याकुल हो गया, आज माता का एक शब्द भी नहीं बोल पाई, कप कपाने लगी। सोचने लगी कि मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगा। सोचने लगी कि चलती हूँ जहां मेरे पिताश्री ने उस यज्ञ का, महान यज्ञ को रखा हुआ है, देखती तो हूँ कि कैसा यज्ञ है, कौन कौन आया है। एक एक कदम आगे रखती हुई बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते आज उसी यज्ञ में प्रवेश कर गई और देखा दूर दूर तक बहुत सारे वहां पर आसन लगे हुए थे, देवता बैठे हुए थे, लेकिन दूर दूर जब देखा कहीं पर भी शिव शंकर भोलेनाथ का स्थान नहीं था। सब देवता विराजमान है, लेकिन मेरे पति का कहीं भी आसन नहीं लगाया। आज बड़ी दुखी हुई, दुखी होकर के पहुंची है, और जब पहुंची पास में उस यज्ञ को
करा रहे थे। देखो महाराज, सबके देवताओं के नाम की आहुति हो रही थी, किंतु शिव शंकर भोलेनाथ का कहीं नामो निशान था ही नहीं। बड़ी दुखी हुई, कष्ट में वेदना में व्याकुल होकर के कहा, हे पिताश्री, मेरे पति भोले हैं, शिव शंकर भोलेनाथ हैं, और तुमने उनका इतना उपहास किया, मुझे आज अपने ऊपर गिलानी होती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ और आप मेरे पिता हैं। मेरे पति वो त्रिलोकीनाथ शिव शंकर भोलेनाथ, आपने उनका इतना उपहास किया, इतना अपमान किया। आज सभी के स्थान है, किंतु मेरे पति इतने बुरे हैं कि उनका स्थान भी नहीं है। इतना अपमान आपने मेरे पति का किया। सभी के नाम की आहुति है, किंतु मेरे पति के नाम की कहीं आहुति नहीं है। कप कपाने लगी, पिताश्री से शब्द कहने लगी। कभी भी सती माता अपने पिता के आगे नहीं बोली, किंतु आज मन में इतनी गिलानी हुई, हे पिताश्री, जिस यज्ञ को तुम इतने हर्ष और उल्लास से करते हो, ये यज्ञ तुम्हारा कदापि पूर्ण नहीं हो पाएगा। कप कपाने लगी, थर्राने लगी, लाल लाल नेत्र हो गए, जिभ्या भार आ गई। आज रोते रोते अंतिम शब्द शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लेते हुए कहा, हे पिताश्री, जहां मेरे पति का अपमान है वहां मैं भी नहीं रहूंगी। हे शिव शंकर भोलेनाथ, अपने पति का नाम लेकर के, हे पिताश्री, इस यज्ञ को मैं कदापि आपका पूर्ण होने नहीं दूंगी। शिव शंकर भोलेनाथ का नाम अंतिम शब्द थे केवल सती माता के, तो वो शिव शंकर भोलेनाथ का नाम था। उनका नाम लेते हुए उसी यज्ञ की अवधि में प्रचलित हो गई, बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। आग लगने लगी, जैसे ही अग्नि इस शरीर में लगी, वेदना हुई, कष्ट हुआ, सती माता को जलते हुए सब देख रहे हैं, पीड़ा हो रही है, चीख रहे हैं, सब भयभीत हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सती ऐसा कर सकती है, लेकिन मैंने बताया जब बुद्धि ऐसी हो जाती है, और जहाँ पति का अपमान हो गया, अब मैं शिव शंकर भोलेनाथ के पास नहीं जाऊंगी। अपने पूरे शरीर को उस अग्नि में प्रचलित कर दिया। आज सभी भयभीत हो गए, और जितने भी वहां यज्ञ में बैठे हुए थे सभी भयभीत हो गए कि शिव शंकर भोलेनाथ के क्रोध को अब कोई नहीं रुक सकता। आज राधे राधे बाबू जी, राधे राधे। तिलक करे पंडित जी, आए आगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने देखा, और नारद जी देख करके, माइक ऊपर कर ले शुक्ला जी, नारद जी देख करके सोचने लगे कि जाकर के ये बात मैं शिव शंकर भोलेनाथ के पास तक पहुंचाता हूँ। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी आए, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिव शंकर भोलेनाथ के समीप पहुंच करके आज नारद जी ने प्रणाम किया। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आज मेरी माता सती संसार में नहीं रही, बोलिए वृंदावन हरिलाल की। शिव शंकर भोलेनाथ को कहा कि मेरी माता सती संसार में नहीं रही। पूरी बात कह करके बताई, उसी अग्नि में प्रचलित हो गई है मेरी माता। पूरी बात जब कही और शिव शंकर भोलेनाथ को पता लगा, ज्ञात हुआ कि मेरी सती संसार से मुझे छोड़ करके चली गई। क्रोधित अवस्था में आए, जटाओं को उखाड़ा और पृथ्वी पर मारा। वीरभद्र उत्पन्न हो गए, बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। कराल दंष्टो जवलग्नि मूर्धा, कपाल माली विद्युत यथा यथा।
कराल दंष्टो ज्वलग्नि मूर्धा, अग्नि निकल रही थी तेज से, प्रताप अग्नि जैसा था। कराल दंष्टो ज्वलग्नि मूर्धा, कपाल माली विद्युत यथा युधा। हे पिताश्री, क्या हुआ जो इस प्रकार आप बैठे हैं? नारद जी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम्हारी माता इस संसार में नहीं रही। मेरी माता इस संसार में नहीं रही? कौन है जिसकी वजह से मेरी माता इस संसार में नहीं है? मुझे बताओ, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिव शंकर भोलेनाथ क्रोधित अवस्था में कहते हैं, कराल दंष्टो ज्वलग्नि मूर्धा, कपाल माली विद्युत यथा युधा। दक्षम सह यज्ञम जहि मदभटा नाम, तुम बग्रणी रुद्र भटान सको में। यानी दक्षम सही यज्ञम, दक्ष को यज्ञ सहित दक्षम सही यज्ञम जाकर के विध्वंस कर दो। दक्षम सही यज्ञम जहि मदभटा नाम, तुम बग्रणी रुद्र भटाम सको में, तुम रुद्रों में श्रेष्ठ हो। जाओ जाकर के उस दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर दो। कराल दंष्टो ज्वलग्नि मूर्धा, ऐसी अग्नि निकल रही थी। हे पिताश्री, जिसने भी मेरी माता को, आज मेरी माता जिसकी वजह से संसार में नहीं है, नहीं छोड़ूंगा। आज नंदीगण रुद्रगण जय जयकार करते हुए चल दिए, मानो कोई तूफान आ गया हो। आज वीरभद्र की आंखें लाल है, नेत्र लाल है, क्रोधित अवस्था में है, आगे जा रहा है। दूर से भी देखा तो कोई तूफान मानो सामने से आ रहा हो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर के आज वीरभद्र को रोक सके। जाकर के उस यज्ञ में पहुंचे। जाओ, तहस नहस कर दो पूरे यज्ञ को, उखाड़ डालो बल्लियों को, किसी को जाने मत दो, सबको घेरो पकड़ो, कोई भी जाने ना पाए, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको मृत्यु दंड देकर के रहूं। दक्षम सहयज्ञम जहि मदभटा नाम, तुम बग्रणी रुद्र भटाम सको में, क्योंकि रुद्रों में श्रेष्ठ हैं। आज आकर के घेर लिया पांडाल, सब थर थर कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो वीरभद्र का सामना कर सके। आज माताओं पंक्ति में खड़ा करा, सभी को मारना प्रारंभ किया पंक्ति में। ये कौन है? ये है यज्ञ आचार्य भृगु जी महाराज। इन्होंने क्या किया? नंदीगण कहते हैं, जब प्रजापति दक्ष कटवचन कह रहे थे मेरे भोलेनाथ शिव शंकर भोलेनाथ को, उसी समय पर ये दाढ़ी को पकड़ पकड़ करके सर को हिला रहे थे। अच्छा, दाढ़ी को उखाड़ा और विध्वंस कर दिया। बोलिए वृंदावन हरिनाल की जय। ये कौन है? ये है ऋषि पूषा। जिस समय पर शिव शंकर भोलेनाथ को कटवचन कह रहे थे तो दांतों से खिलखिला करके हंस रहे थे, मेरे स्वामी का उपवास कर रहे थे। अच्छा, एक मुक्का जमा करके दिया कि पूरी पत्ती सी बाहर आ करके पड़ी। भूलिए वृंदावन हरिनाल की जय। ये कौन है? थर थर कपाने लगे भग देवता कि ये है भग देवता। नेत्रों को घुमा घुमा करके शिव शंकर भोलेनाथ का उपवास कर रहे थे। अच्छा, दोनों उंगलियां नेत्रों के अंदर दी और दोनों नेत्र बाहर निकाल दिए। भूलिए वृंदावन हरिनाल की जय। कहाँ है प्रजापति दक्ष? हो रहे प्रजापति दक्ष जाकर के गए और जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं भीगने के बाद, पूरे शरीर को निचोड़ा और इस मुख को उखाड़ा और उखाड़ करके उसी अग्नि में प्रचलित कर दिया। बोलिए वृंदावन हरिनाल की जय। थर थर कपा रहे हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो जाकर के वीरभद्र को रोक सके। किसी को उतना साहस नहीं है, क्योंकि कराल दंष्टो ज्वलग्नि मूर्धा, कपाल माली विद्युत यथा युधा। इतना क्रोध है, इतना तेज है कि मेरी माता इस संसार में नहीं है, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, कोई भी यहाँ से जाने ना पाए। सब भयभीत हो गए कि आखिर हम क्यों आए ऐसे यज्ञ में, आज हमारे प्राण नहीं बचेंगे। वीरभद्र के नेत्र लाल हैं और कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है। केवल और केवल वीरभद्र को रोक सकते हैं तो केवल शिव शंकर भोलेनाथ। जल्दी से दूसरे मार्ग से भागे। भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में गए और जाकर के पूरा वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, जिस यज्ञ में नारायण भगवान नहीं गए, आखिर तुम ऐसे यज्ञ में क्यों गए? कुछ भी कीजिए, नहीं तो वीरभद्र हमें नहीं छोड़ेगा।
किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा और किसी की हिम्मत नहीं है जो वीरभद्र को रोक सके। केवल रोक सकते हैं तो वो है शिव शंकर भोलेनाथ, अन्यथा किसी में इतना साहस नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ की शरण में गए ब्रह्मा जी गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा विशंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहितम नमः। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की कर्पूर गौरम करुणावतारम। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा ब्रह्मा जी कि सती तो जा चुकी है, किंतु आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हो चुका है राजा हिमावल के यहाँ माता मैना के गर्भ से। क्रोध शांत हुआ। आज माता खड़ी है प्रसूति और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके जैसे ही देखा, क्योंकि सास भी माता के समान होती है। हे माते आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, आप हाथ मत जोड़िए, क्योंकि माता सास भी एक माता के समान ही है। शिव शंकर भोलेनाथ ने क्रोध को शांत किया, वीरभद्र को आदेश दिया, हे वीरभद्र अब ठहर जाओ, सभी देवताओं को यथावत और हे माता मैं प्रजापति कक्ष के सर को तो नहीं ला सकता, किंतु बकरे का मुख इस पर स्थापित अवश्य कर सकता हूँ। बकरे का सर स्थापित किया। पहले जो शब्द थे वो थे बम और बम के, यानी शिव शंकर भोलेनाथ के जब भी आप मंदिर में जाएं बम बम का उच्चारण अवश्य किए, क्योंकि उस समय पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को अपने ससुर साहब की याद आ जाती है। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। माताओं सब देवताओं को यथावत दोबारा भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने कर दिया। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस कथा को सुना रहे हैं। मैत्री मुनि उस समय पर कथा को कर रहे हैं और विदुर जी को सुना रहे, और यहाँ हम बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। सूत जी महाराज से सोनक आदि ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव आपने अभी बताया कि दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ, इस कथा को भी आप हमें सुनाइए। सावधान होकर के सुनना, इस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सोनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज कहते, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी मन से हृदय से भाव से इस कथा को सुनेंगे। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। आज माताओं दूसरे विवाह की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। समय आगे आगे बढ़ रहा है। पंडित जी वो जो बालक बने थे ना, आप थोड़ा ध्यान रखें। आज माताओं जब माता पार्वती के रूप में जन्म हुआ, नारद जी ने आकर के बताया कि जो तुम्हारे पति होंगे वो शिव शंकर भोलेनाथ होंगे। शिव शंकर भोलेनाथ का आह्वान आज माता पार्वती करने लगी और नारद जी के कहने पर प्रेरणा हुई। राजा हिमावल ने इस बात को कहा और इस रिश्ते को स्वीकार किया और वो निश्चित हुई विवाह की तारीख जिस दिन शिव शंकर भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से होना था। और विवाह जब होना था माता हो, शिव शंकर भोलेनाथ ने नंदी गणों से रुद्र गणों से कहा, पंडित जी जब मैं कहूँ ना तब कभी बैठे रहो, जब मैं कहूँ तब नंदी गणों से रुद्र गणों से कहा कि जाओ जाकर के जितने भी भूत पिशाच डंकनी संकनी है सभी से जाकर के कह दो हमारी बारात में सभी को चलना है। जितने भी देवता हैं सभी को जाकर के कह दो कि हमारी बारात में सभी को चलना है। जिस दिन की तारीख निश्चित थी, भूत प्रेत डंकनी संकनी है, भूत पिशाच हैं, आकर के डंकनी संकनी चिघाड़ मारने लगे, दहाड़ने लगे कि आज हमारे शिव शंकर भोलेनाथ का विवाह है। और भैया देवताओं ने देखी हम तो भैया पीछे ही ठीक है, आगे आगे चलने दो। शिव शंकर भोलेनाथ ने कोई श्रृंगार नहीं किया, पूरे शरीर पर विभूति लपेट ली, सर्प को गले में धारण कर लिया, जटाओं में गंगा महारानी को सुशोभित किया और डमरू बजाते हुए आज भगवान अपने नंदी पर ही विराजमान हो गए। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। डमरू बजाते हुए शिव शंकर भोलेनाथ चल रहे हैं, आगे आगे भूत पिशाच डंकनी संकनी और पीछे पीछे
देवता चल रहे नहीं, आगे चलने दो। क्यों? क्योंकि भूत पिशाच डंकनी संकनी ऐसे कोई चिंगाड़ मार रहा है, कोई दहाड़, कोई लुढ़कता जा रहा है, कोई बुढ़कता। किसी के 3-3 नेत्र हैं, किसी का है ही नहीं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, कोई लुढ़क रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चिंगाड़ रहा है। ऐसी अवस्था तो उसे देख करके देवता भी पीछे पीछे चलने लगे, भैया नहीं आगे चलने लगे। और जैसे ही राजा हिमावल के यहाँ बारात पहुंची है, सभी माताएं सोचने लगी, देखे तो दूल्हा कैसो है। वो परंपरा अब तक चल रही है, यदि गली से बारात निकलने लग जाए, चाहे खाना खा रही हो, माताओं की आदत है थोड़ी, चाहे भोजन कर रही हो, देखी तो कौन आयो, कैसो दूल्हा है, गोरो है कि कारो दूल्हा है, कैसो है। बराती कैसी है, जब नीचे से नहीं देखेगा तो ऊपर चढ़ जाएंगे छज्जों पर, होता है ना, खिड़कियों को खोल लेंगे, देखेंगे, देखे तो कौन है कौन नहीं, चाहे भोजन कर रही हो पर छोड़ करके भागेंगे जरूर कि देखे तो कौन है कौन ना है। ऐसे ही माता उस समय पर जितने भी स्त्रियां थी खड़ी होकर देखने लगी कि कौन सा दूल्हा है, कैसा है, देखे तो जब खड़ी हुई तो माताओं जैसे ही चिंगाड़ की दहाड़ की आवाज आई, कोई लुढ़कता आ रहा है, कोई बुढ़कता आ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी के 3-3 नेत्र है, किसी का है ही नहीं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। चिंगाड़ को दहाड़ को देख कर भयभीत हो गई, अपने बालकों को पीछे छुपा लिया। अरे भैया ये कैसी बारात, ये कैसो दूल्हा, आज तक हमने ऐसी बारात ना देखी, ये तो हमें लगे भूतल की बारात आ गई। खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, बच्चों को छुपा लिया, पूरे नगर में सन्नाटा हो गया। भोले वृंदावन हरिलाल की बारात आगे आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन पूरे नगर में सन्नाटा हो गया, सब भयभीत हो गए, दरवाजे खिड़कियां लगा ली। और जैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ की बारात उस मार्ग पर पहुंची, उस द्वार पर पहुंची है, माता मैना आरती करने के लिए जैसे ही थाल लाइन नीचे से ऊपर तक देखा, घबरा गई। अरे ये कैसो दूल्हा देखो, अरे मेरी पुत्री के तो भाग फोड़ दिए मेरे पति ने, याते तो मैं अपनी पुत्री को विवाह कदापि नहीं करूंगी, चाहे जिंदगी भर मेरी पुत्री मेरे घर पे बैठी रहे, या बाजीगर से मैं अपनी पुत्री को विवाह नहीं करूंगी। इस बाजीगर से मैं कदापि अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकती। जैसे ही बाजीगर सुना कि मेरे स्वामी को बाजीगर कहती है, आज सर्प देवता नाग देवता ने ऐसी फुंकार मारी कि और भयभीत हो गई, भयभीत होकर के थाली जो थी वो भी छूट गई और आज इस पृथ्वी पर लेट गई। भोले वृंदावन हरिलाल की, जब बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। और गुस्सा क्यों आया, क्रोध क्यों आया, सर्व देवताओं को, नाग देवताओं को कह दिया कि इस बाजीगर से मैं कभी भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। मेरे स्वामी को बाजीगर कहती है। पर जैसे ही सर्प ने फुंकार मार दी और भैया थाली वाली की छूट गई, मूर्छित अवस्था में पड़ गई। आज सखी सहेलियां देखने आई थी कि कम से कम देखें तो पार्वती को, गोरा को दूल्हा कैसो है, देख करके आई है, वो भी भयभीत हो गई। भयभीत होकर के अरे जल्दी चलो, गोरा को पार्वती को बताओ कि तेरा दूल्हा कैसो है। जाकर के सखी सहेलियां बताने लगी, सुन मेरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। 4 लाइन गाएंगे। तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, दूल्हा बड़ा निराला है। मेरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सुन मेरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। और दूल्हा सुन मेरी गौरा, सुंदर बराती लाते हैं, मेरा दूल्हा सुन मेरी गौरा। सुन मेरी गौरा पार्वती, और का दूल्हा मेरा सुंदर बराती नाम है, और तेरा दूल्हा तो ऐसो भूत लेकर के आयो है। तेरा दूल्हा सुन मेरी गौरा, भूत लेकर आया है, दूल्हा सुन गौरा भूत लेकर आया। और सुन, और को दूल्हा सुन मेरी गौरा, दूध पी कर आते हैं, दूल्हा सुन मेरी गौरा, दूध
पी कर आते हैं। और के दूल्हा में तो दूध पी कर, और तेरो दूल्हा तो ऐसा दिख रहा हो, देखने में तो ऐसा लग रहा हो जो भांग पी के आए हो। तेरा दूल्हा सुन मेरी गौरा भांग पी कर आया है। मेरा दूल्हा सुन मेरी गौरा भांग पी कर आया है। तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। निराला है तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सुन मेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। मेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। और दूल्हा सुन मेरी गौरा घोड़ी चढ़ कर आते हैं। और दूल्हा सुन मेरी गौरा घोड़ी चढ़ कर आते हैं। और के दूल्हा में तो घोड़ी चढ़ करके आना, तेरो दूल्हा तो बैल पर चढ़ करके आ गया। हीरो दूल्हा सुन मेरी गौरा बैल पर चढ़ आया है। दूल्हा सुन मेरी गौरा बैल पर चढ़ आया है। तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सुन मेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला। और सुन तेरा दूल्हा ऐसा है कि तेरी मैया खड़ी आरती करने के लिए, और जब आरती करने के लिए तेरी मैया गई, तेरी मैया ने जैसे ही बोली कि या बाजी करते मैं विवाह नहीं करूंगी, एक सर्प है नाग है अपने गले में लाए हुए तेरा दूल्हा। पर जैसे ही तेरी मैया ने बाजी कर गई कि उस नाग ने ऐसी फुंकार मारी कि तेरी मैया अभी भी मूर्छित होकर के पड़ी है। और दूल्हा सुन मेरी गौरा हार पहन कर आते हैं। दूल्हा सुन मेरी गौरा हार पहन कर आते हैं। हीरा दूल्हा सुन मेरी गौरा शर्ट पहन कर आया है। दूल्हा सुन मेरी गौरा शर्ट पहन कर आया है। तेरा दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। दूल्हा बड़ा निराला है, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सुन मेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। मेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सुन मेरी गौरा पार्वती बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। और जैसे ही आज नारद जी ने देखा, अभी तक तो मंगल गीत गा रहे थे, इतना सन्नाटा कहां से हो गया। पीछे से देवताओं की पंक्ति से आए और देखने लगे आखिर हुआ क्या। मार्ग में चलते चलते पास में आए, पहुंचने लगे उस द्वार पर जहाँ शिव शंकर भोलेनाथ खड़े हैं और माता मूर्छित होकर के पड़ी है। नारायण नारायण करते हुए चल दिए। नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 उमा कहो मैं अनुभव हरे भजन जगत सपना नारायण शिव नारायण 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 वृंदावन हरिलाल की जय, राधा रानी की जय, हरिदास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे राधे बोलिए, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे, राधे राधे।
नीलकंठे प्रेक्षन्तु धर्मकाम। आज माता राधे राधे बोल। आज शिव शंकर भोलेनाथ खड़े हैं उसी द्वार पर और वहीं पर माता मूर्छित है। अभी तक तो मंगल गीत गा रहे थे, किंतु माता ने कहा जीवित रहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह कदापि इस बाजीगर से होने नहीं दूंगी। लेकिन जिनको बाजीगर कहती है नहीं जानती है कौन है वो। आज नारद जी आए आकर के जब जल छिड़का, जल छिड़कते ही होश में आई। अभी भी कहती है चाहे कुछ भी हो जाए इस बाजीगर से मैं अपनी पुत्री का विवाह होने नहीं। अरे माता, जिसको तू बाजीगर कहती है जानती है कौन है ये शिव शंकर भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ है। तूने शब्द कैसे कह दिए इनके लिए ये बाजीगर है। अरे ये वो है, ये त्रिलोकीनाथ है, शिव शंकर भोलेनाथ है, और तू कहती है कि तेरी पुत्री के भाग घुट गए। अरे पगली माता, तेरी पुत्री के जो भाग है वो फूटे नहीं, वो तो उदय हो गए। बोलिए हरिनाम की जो साक्षात तेरे द्वार पर त्रिलोकीनाथ खड़े हैं और तू बाजी करके कह करके उनका उच्चारण उपहास करती है। तू नहीं जानती तेरे द्वार पर ये कौन है। तेरी बात कह करके जब समझाई तब बुद्धि में बात। आज भगवान से माता पार्वती का ये विवाह संपन्न है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। आज ये विवाह संपन्न है। पंडित जी लेकर गए। माताओं, इस कथा का महत्व यही है कि इन कथाओं में हरि अनंत हरि कथा अनंत। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान में कथा तो इतनी है कि 1.5 महीना भी यदि बैठ करके हम सुने तब भी विश्राम होने वाली नहीं है। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह केवल 7 दिन ही हमारे पास होते हैं और उसमें भी 3 घंटे मिलते हैं। इसीलिए मन से हृदय से भाव से इस कथा को हमें सुनना चाहिए। यदि मन हृदय भाव से हम कथा को सुने तो समझ में अवश्य आता है, लेकिन यदि ध्यान आपका और कहीं हो तो फिर समझ में नहीं आता। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। माताओं, कल की कथा के बारे में सुन ले, क्योंकि समय भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। आज कथा विलंब से चल रही है आधे घंटे, क्योंकि कथा का जो समय रखा गया था वो 1 बजे था, लेकिन आज 1:30 बजे 1:45 से ही कथा विलंब से आज चल रही है, आधा पौना घंटा, इसीलिए थोड़ा समय हो जाएगा। इसलिए माताओं से आग्रह है कल ठीक 1 बजे आए। वैसे तेजी आ गई थी आज 4-5 की, लेकिन माताओं 4-5 में फिर कथा नहीं हो पाती। कम से कम 10, 12, 15 तो माताएं हो, ताकि कथा को हम आगे प्रवेश कर सके, बढ़ा सके। तो माताओं कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। कल की कथा सुनिए। कौन सी कथा होगी? कल ये भगवान के अवतार हुए 24, कल वामन भगवान के अवतार की कथा यहाँ पर आपको सुनने को। वामन भगवान कौन है? वामन भगवान छोटे से बटुक ब्राह्मण बनकर आएंगे राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि के दान की। क्या है भूमि पग दान की कथा? इसकी महिमा क्या है? इससे हमें प्राप्त क्या होता है? क्यों 3 पग की भूमि की कथा वामन भगवान की हम सुनते हैं? इसलिए कल की कथा का महत्व है 3 पग भूमि के दान की कथा। यानी जिनके मकान जर्जर हालत में है, यानी भूमि के निमित्त कोई भी समस्या है, कल वामन भगवान के आगे आप यहाँ रखेंगे। जो किराए पर रहते हैं वामन भगवान के आगे कल किसी कथा में आकर के उनके चरणों को छू करके यही कहेंगे कि हमें भी अपना मकान हो। जिनके जर्जर हालत में मकान है वो प्रार्थना करेंगे। कहने का मतलब है 3 पग भूमि के, यानी भूमि के निमित्त कोई भी आपकी समस्या है तो कल
आप वामन भगवान के चरणों को छू करके उस कथा में प्रवेश करेंगे। उस कथा का महत्व कहलाता है 3 पग भूमि दान की कथा। जो भी आप भूमि के में दान करते हैं उनके यानी कमंडल में, उसका मतलब यह है कि 3 पग भूमि के दान की कथा आपने सुनी। चाहे बालक कोई भी बन करके आए, लेकिन समझ लेना यहाँ पर कोई भी झांकी बन करके आते हैं बालक के रूप में, तो समझ लेना वो भगवान साक्षात उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। फिर वो बालक साधारण बालक नहीं रहते। इसलिए कल की कथा में कमंडल, छाता, जनेऊ, चरण पादुका, कोई भी चीज जिस व्यक्ति को कल वामन भगवान को दान में देनी हो तो वो दे सकते हैं, जिसका मन हो। चरण पादुका, जनेऊ, पीताम्बर, आगमन, छतरी, फिर उसके बाद कमंडल इत्यादि जो देना चाहे कल वो दे सकते हैं वामन भगवान की कथा में। तो कल वामन भगवान बटुक ब्राह्मण छोटे से कल वामन भगवान आएंगे तो कल आप उनके दर्शन करेंगे। उसी प्रकार मेरी मैया में कथा आगे आगे बढ़ती रहेगी। और माताओं मैं देखो ये कहता हूँ आपसे, कथा ये चलती रहेगी ऐसे ही, और नित्य प्रतिदिन बड़ा आनंद आपको आएगा। लेकिन जो बालक होते हैं उनको आप थोड़ा सा 2-4 माताएं इतनी सारी बैठी है, थोड़ा ये आप ये कार्य अपने हाथों में ले लें थोड़ा बच्चों को बनाने का। क्योंकि आज है शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती, और कल की कथा में आएंगे वामन भगवान, परसों आएंगे लाला श्री कृष्ण और सीता माता और श्री रामचंद्र दरबार की झांकी। इसलिए आपसे आग्रह है माता, ये तो बड़े एक सौभाग्य की बात होती है कि बालक इसमें बन करके आते हैं भगवान के चरण में। इसलिए 2-4 माताएं ऐसी हो वो थोड़ा सा इस कार्य को लें, ताकि ये कार्य 7 दिन तक ऐसे ही चलता रहे। थोड़ा उसमें रौनक आ जाती है। अब जैसे शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह कथा हो रही है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की छवि को यदि हम देखें, उनके चरणों को शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती समझ करके छूए तो वो कल्याण हमारा अवश्य ही हो जाता है। और जब वही इस कथा में ना स्थापित हो तो फिर आप भी समझते हैं फिर वो कथा थोड़ी सी लेकिन पड़ जाती है। इसीलिए कल वामन भगवान बन करके आएंगे, आपस में बात करना, छोटे से हो बटुक ब्राह्मण, यानी कि जैसे सामने बैठे हैं ना इतने बड़े हो, इन्हें ही बना देना वामन भगवान। कल वामन भगवान इन्हें बना देना, कल ये बन करके आएंगे बिल्कुल सामने है, और इनका सौभाग्य है और इतनी उम्र में भी आकर की कथा को सुनते हैं, बड़ा अच्छा है। इस सौभाग्य है हर कोई बालक नहीं सुनता ऐसे बैठ करके। 2 दिन से देख रहा हूँ मैं इनको, और बालक पर कोई झूला झूल रहा है, कोई उसको पकड़ के गिरा रहा है, कोई लड़ रहा है, तो ये सौभाग्य बड़ा प्रतीत होता है। कोई बालक बनता है तो कल इन्हें वामन भगवान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बोलिए वृंदावन की। जो बालक नटखट होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि किसी किसी बालक पर होती है कि बैठ करके इस कथा को सुनता है। बालक तो भगवान का रूप है, लेकिन यदि कृपा दृष्टि उन बालकों पर हो जाए तो बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। और पंडित जी आज के यजमान कौन थे? पंडित जी आज के यजमान मुझे थे। आज भोजन के लिए यहाँ था और यहाँ पूजन किसने कराया मुझे दे दीजिए। देखिए कल का भोजन हमारी माता जी के यहाँ था, मैंने बताया था, और आज का जो भोजन है श्री ईसा जी हैं, उनके पिताश्री हैं अजीत भोजी जी, उनके यहाँ आज हमारा भोजन था। माता जी भी थी और बड़ा ही सुचारू भोजन उन्होंने ब्राह्मणों को कराया। सभी ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए सभी को दक्षिणा देकर के अपने घर से विदा किया। इनके परिवार में धन की वृद्धि और सुख समृद्धि का वास हो, सदैव कल्याण ही कल्याण हो। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। आप सभी के परिवार में भी धन की वृद्धि और सुख समृद्धि का वास हो, सदैव कल्याण ही कल्याण हो। सभी को 101 रुपए दे करके अपने घर से विदा किया। अपना ये कार्य पूर्ण कराया और पूजन करता भक्त थे कोई शिरा जी, नाम बता दो कौन थे? बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। अच्छा चलो पूनम शर्मा जी, राजेश कुमार जी थे। आज का इनका पूजन था अपने मित्रों के निमित्त, तो इनका पूजन इन्होंने कराया। इनके परिवार में धन की वृद्धि हो, सुख समृद्धि का वास हो, सदैव कल्याण ही कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
माताओं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, ना तो भोजन की और ना ही पूजन की। जिसका मन हो वो कराए, जिसका मन ना हो ना कराए। लेकिन केवल है तो आपसे यही प्रार्थना है कि कथा सुनने अवश्य। और कल माता कल से ज्यादा है तो बड़ी खुशी है इस चीज की। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इस कार्य को हम आगे बढ़ाते रहे। आप सभी की कथा है, आप सभी इस कथा को करा रहे हैं, तो माताओं आप इसी प्रकार आए, आकर के इस कार्य को बढ़ाए। उसी प्रकार ये स्थल है, इतना पावन है, माता का दरबार है, बाबा का दरबार है, और आज श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान भी इस पवित्र भूमि पर हो रहा है। इसीलिए मान के चलिए, जब तक भागवत है तब तक तो हम साथ ही साथ हैं, लेकिन इस स्थान को भी फिर आगे लेकर के चलिए, ताकि जब भगवान ने आगे आज्ञा दी तो इस कथा को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो माता इस स्थान को भी आगे बढ़ाते रहिए, और जैसे आज व्यवस्था की है इस व्यवस्था को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें। और आप ऐसे ही नित्य प्रतिदिन जिसका मन हो भोजन कराए, जिसका मन हो पूजन कराए, नहीं तो कथा सुनने अवश्य हो। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। आप सभी के परिवार में भी अंतर और सुख समृद्धि का वास हो सके। कल्याण ही कल्याण। पंडित जी ले आए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए माताओं कल बामन भगवान ये बनेंगे, और परसों सीता जी की और श्री रामचंद्र जी का विवाह। राम कथा सुनेंगे, देखिए आपका बड़ा मन लगेगा यदि मन से सुनेंगे। पहले सीता माता श्री रामचंद्र जी का विवाह होगा, 2 कथाएं होंगी परसों, चंद्रवंश और सूर्यवंश, यानी श्री कृष्ण का भी जन्म परसों ही यहाँ पर होगा। छोटा सा बालक होगा, उनको कल श्री कृष्ण यानी परसों श्री कृष्ण बना करके लाएंगे। और कल की जो कथा होगी, कथा तो कई है कल, ये ना सोचे वामन भगवान जी की कथा कल कई होनी है, लेकिन जो महत्व है वो है वामन भगवान की कथा का। कल के जो यजमान बनेंगे वो वामन भगवान की कथा में, कल के यजमान जो भी रहेंगे वो वामन भगवान की कथा का फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। और आप सभी भक्त भी कल वामन भगवान की कथा में आए, 3 पग भूमि के निमित्त